अगर आप सोच रहे थे कि सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स को अब गूगल की तरफ से सीधी टक्कर मिलने वाली है, तो गूगल ने पिक्सल 11 प्रो फोल्ड के साथ एंट्री तो कर ली है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा और मोटोरोला राइजर फोल्ड को सच में टक्कर दे पाएगा? क्योंकि एक तरफ गूगल का नया टेंसर G6 चिपसेट और 16 GB रैम है, दूसरी तरफ सैमसंग का स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और 200 मेगापिक्सल कैमरा है, जबकि मोटोरोला सिर्फ 1,49,999 में 6000 mAh बैटरी और 6200 निट्स की डिस्प्ले दे रहा है। यानी लगभग 2 लाख के फोल्डेबल फोन वाले सेगमेंट में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज जानते हैं गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में क्या खास है, सैमसंग और मोटोरोला के मुकाबले ये कहां खड़ा होता है और आखिर आपके लिए कौन सा फोल्डेबल ज्यादा सही रहेगा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड की कीमत की। भारत में इसकी कीमत 1,86,999 रुपए रखी गई है, जबकि ये सिर्फ 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले की कीमत है। ये एक बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन है और इसके प्री ऑर्डर्स ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो फोन को अनफोल्ड करने पर 8 इंच सुपर एक्टिवा फ्लेक्स ओलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। वहीं बाहर की तरफ 6.5 इंच सुपर एक्टिवा ओलेड कवर डिस्प्ले मिलती है, यानी फोल्ड करने के बाद भी आपको एक बड़ी कवर स्क्रीन मिलती है और अनफोल्ड करने पर टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में गूगल का नया टेंसर G6 चिपसेट दिया गया है और साथ में 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है। फोन एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड है, लेकिन यहीं से सैमसंग के साथ इसका मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में टेंसर G6 से आगे बताया गया है। सैमसंग में 12 GB या 16 GB रैम और 256 GB और 512 GB और 1 TB तक स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग में भी 8 इंच डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, लेकिन इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। यानी डिस्प्ले साइज दोनों में बराबर है, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में पिक्सल आगे है। अब आते हैं मोटोरोला राइजर फोल्ड पर, जो इस कंपैरिजन को और इंटरेस्टिंग बना देता है। मोटोरोला में 8.1 इंच 2K OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पूरे 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यानी अगर आपकी प्रायोरिटी आउटडोर विजिबिलिटी और डिस्प्ले है तो तीनों में मोटोरोला सबसे ज्यादा ब्राइट स्क्रीन लेकर आता है। इसकी कवर डिस्प्ले 6.4 इंच OLED की है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैमरा किसका बेहतर है? पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में पीछे 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें 48 MP मेन OIS के साथ 10.5 MP अल्ट्रा वाइड और 10.8 MP 5x टेली फोटो कैमरा मिलता है। फ्रंट में 10 मेगापिक्सल के 2 कैमरास हैं, एक इनर स्क्रीन पर और दूसरा कवर स्क्रीन पर। लेकिन अगर कैमरा और हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग काफी आगे निकल जाता है। गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल मेन OIS कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 MP 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सैमसंग में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फायदा है। वहीं मोटोरोला राइजर फोल्ड में 50 MP मेन कैमरा और 50 MP अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जबकि सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल इनर और 20 मेगापिक्सल कवर कैमरा मिलता है। यानी सिर्फ कैमरा हार्डवेयर को देखकर फैसला करें तो सैमसंग सबसे ज्यादा पावरफुल कैमरा सेटअप लेकर आता है। अब बैटरी पर आते हैं। यहाँ पिक्सल 11 प्रो फोल्ड थोड़ा पीछे दिखाई देता है। इसमें 4806 mAh बैटरी है। चार्जिंग के लिए 30 वॉट वायर्ड और 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। यानी पिछले पिक्सल फोल्ड के मुकाबले बैटरी और चार्जिंग स्पीड में कोई बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलता। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा में 5000 mAh बैटरी, 60 वॉट वायर्ड, 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग है। लेकिन मोटोरोला राइजर फोल्ड यहाँ सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें 6000 mAh बैटरी, 80 वॉट वायर्ड और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। यानी अगर आपका फोन पूरे दिन ज्यादा इस्तेमाल होता है और बैटरी बैकअप आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो मोटोरोला काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब कीमत की बात करें तो यहाँ भी मोटोरोला का एडवांटेज काफी बड़ा है। पिक्सल 11 प्रो फोल्ड 1,86,999 से शुरू होता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा की स्टार्टिंग प्राइस 1,99,999 है और मोटोरोला राइजर फोल्ड सिर्फ 1,49,999 से शुरू होता है। यानी मोटोरोला पिक्सल से करीब 37,000 और सैमसंग से करीब 50,000 सस्ता है। अब वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। पिक्सल 11 प्रो फोल्ड में IP68, सैमसंग में IP48, मोटोरोला में IP49 रेटिंग दी गई है।
तो अब आप बताइए कि हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा सही लगता है, क्या मोटोरोला, गूगल पिक्सल या फिर सैमसंग में से आप कौन सा चुनना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो कर लें।